ठीक हो गया। ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को प्रिंट में के टेस्ट कर देता हूँ। तो नोडल को भी एलटी स्पाइस पे करेंगे या फिर? हाँ जी, एल्टी स्पाइस भी करेंगे। सर ये लैब वर्क है। हाँ, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 14 है। ठीक है, अगर आप ठीक इसको है सर। तरतीब से लिखेंगे तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 8 बनता है। 7 आपका लूप एनालिसिस है और 8वां नोडल एनालिसिस है। ठीक अस्सलाम है, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे पूछना था कि हमें जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें जी जी, छुट्टियां देंगे सर? क्या होगा बेटा? सर फाइनल एग्जाम्स में पेपर्स में छुट्टियां होंगी? नहीं नहीं, सेमेस्टर सर सिस्टम में इतने कोई ज्यादा कोर्स पड़ा हुआ है सर, दो वीक्स का हमने एक वीक में पढ़ा है सर। नहीं, सेमेस्टर सिस्टम में कोई छुट्टी नहीं होती बेटा। सर कब से फाइनल है, कोई आपको आइडिया? हाँ जी, 6 जून से बताया, 6 जून से आपके फाइनल। 6 जून से? हाँ जी, सर सही हो गया, थैंक यू सर। फिजिकल या ऑनलाइन? फिजिकल होंगे, फिजिकल। सर जी थैंक यू जी, दिल तोड़ दिया सर जी आपने फिजिकल का बोल के। सर जी 15 जून तक तो सारे एग्जाम बंद हैं, 15 जून तक। क्या चीज़ बंद है? 20th को अभी आ जाएगा आपका नया वो। आपने कोविड की रेशो देखी है ना, माशाल्लाह कंट्रोल हो गई है। तो 20th जून को गवर्नमेंट का नया डिसीजन आ जाएगा। सर किधर कंट्रोल हो गया, मेरे फूफा को कोरोना हुआ पड़ा है। ये सर वो फिर से खराब होने लगी है कंडीशन। सर फिर खराब हो गई सर, बहुत ज्यादा फैल गई कल से। यही वैसे ना सर यूनिवर्सिटी का पेपर डिसीजन करीब। है, जो भी होगी गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा तो उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी का डिसीजन आ जाएगा, टेंशन ना। अभी जो टाइम नहीं आया उसकी टेंशन अभी से लेने का फायदा। चले सही हो गया सर। ठीक है, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव है आपका, इसको नोट कर लें अपने पास। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है जो बीच में हमसे स्किप हुआ था, इसको अपने पास नोट कर लें। तो स्टडी एंड एनालाइज नोडल एनालिसिस प्रोसेस या टेक्निक फॉर डीसी सर्किट्स। ठीक है, अभी हमने ये वाला सर्किट इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें अगर मैं नोड्स की बात करूं तो कितनी नोड्स हैं इस सर्किट के अंदर? सर 3। अननोन नोड्स कितनी है? या आपके सर पास सर्किट का 3। ग्राउंड आ जाएगा। जो बॉटम नोड है आप इसको ग्राउंड कर देंगे, सपोज हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, तो ग्राउंड वाली नोड तो आपके पास 0 वोल्ट्स हो गए, ये खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक नोड ये है जंक्शन, ये वाला पॉइंट। इसको हम नोड नहीं कहते क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें इसका वोल्टेज पता है, तो ये नोड्स में काउंट नहीं होती, हम अननोन नोड्स मार्क करते हैं। तो अगर मैं अननोन नोड देखूं तो आपके पास एक ये नोड है और एक ये नोड है। ठीक है, दो अननोन नोड्स हैं आपके पास। नोडल एनालिसिस अगर आप इसका देखें तो ये आपकी बुक की एग्जांपल है, ये आपने की हुई है। यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द नोड वोल्टेजेस फॉर सर्किट ऑफ फिगर 8.35। ये सर्किट है, इसके नोडल एनालिसिस अगर आप नोड वोल्टेजेस देखें तो पहली नोड की वोल्टेज आपके पास बनती है 0.-0.476 और दूसरी नोड की आपके पास वोल्टेज बनती है 2.51। ठीक है, थ्योरेटिकल एनालिसिस आपकी ये एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर क्या है? एग्जांपल नंबर भी आपको बता देता हूँ, 8.17। थ्योरेटिकली आपके पास इसका एनालिसिस मौजूद है, प्रैक्टिकली आप इसको अभी इम्प्लीमेंट करें और इन दोनों वोल्टेजेस को आपने वेरीफाई करना है। हमारे पास नोड जो V1 है उसका वोल्टेज 0.476 आता है, -0.476, और V2 जो है उसका वोल्टेज 2.5 बनाना चाहिए। ठीक है, ये दो अननोन नोड्स हैं, पहली नोड ये है V1 और दूसरी ये है। हमारे सर्किट के मुताबिक हम चूंकि इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो हमारे सर्किट के मुताबिक V1 ये है आपके पास, नोड V1, और V2 आपके पास ये बनती है। ठीक है, तो इसको भी आपने स्पाइस पे इम्प्लीमेंट करना है और इन दोनों नोट को मुझे आपने वेरीफाई करके देना है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 14 आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपके जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये सर्किट है, इसको इम्प्लीमेंट करके ये दोनों वोल्टेजेस मुझे वेरीफाई कर दें। सर क्विज लेंगे आप?
हाँ जी, क्विज होना है आज आपकी। ये लैब है, ये थ्योरी की क्लास नहीं, थ्योरी की क्लास कल है, सॉरी मुझे भूल गया था। तो कल आपकी जो थ्योरी की क्लास है 2 आवर्स की, उसमें आपका लैब क्विज होगा, सॉरी थ्योरी का क्विज होगा, क्विज नंबर 6। क्विज कर असाइनमेंट लेंगे। नहीं अभी सर, आपकी पोस्ट। कल की क्लास में होगा। आज नहीं होगा। हाँ जी, कल कल आपकी जो सेकंड सर क्लास है, आज टॉपिक थ्योरी एक की दफा क्लास रिपीट कर, टॉपिक एक दफा रिपीट कर आरसी दें। और आरसी और आरएल सर्किट्स। आरसी इसके सीरीज सर्किट और आरएल सीरीज सर्किट। सही हो गया सर, इसमें थैंक दो यू। ही चीजें हैं, एक ट्रांजिएंट एनालिसिस है और साथ इसका स्टेडी स्टेट एनालिसिस है, आरएल के केस में भी और आरसी के केस में। सर तो चलिए आप सही हो गया इसमें सर। कोई सर्किट देंगे हमें? हाँ जी, आपको सर्किट दिया जाएगा बेटा। आपने उसको सॉल्व करके, जिस तरह आपके सेशनल का क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन, उसी तरह आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपने उसको सॉल्व करना। ओके। ठीक है, चलो इसको भी काइंडली आप रिकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह भी सेंड कर दीजिएगा प्रीवियस। रिकॉर्डिंग आने बेटा, ये एक क्लास खत्म होती है तो उसके बाद वो क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करनी होती है तो उसके लिए डाटा चाहिए, तो ये क्लास खत्म होगी इसके बाद मैं इसको अपलोड करूँगा। ठीक है। ये तो RC और R वगैरह वो भी नहीं अपलोड प्रीवियस। हाँ जी, वो कल वाली लैब्स अपलोड नहीं हुई है, वो कल वाली भी आज ही करो। 3 लैब्स आपकी कल की हैं, एक आज की है, फोर्थ उससे पीछे वाला मैंने सारा अपलोड किया हुआ। यस सर वो ठीक हो गया। ये सर दोनों सर्किट रिकॉर्डिंग दिखाने एक बार। ये मैं अपलोड कर दूँ, सर ये सर्किट आपके दिखाने। सर्किट, ये है सर्किट। मैं इसके ये रिमूव कर देता हूँ, तो जो मैंने ड्रॉप किया था ये सर्किट है आपके पास। ये 10 वोल्ट का सोर्स है, 5 किलो ओम का R1 है, 3 मिली एम्पेयर आपके पास डाउनवर्ड, 3 किलो ओम का रेजिस्टर है R2, 4 किलो ओम का रेजिस्टर है R3, 2 मिली एम्पेयर का सोर्स है अपवर्ड, और 4R4 2 किलो ओम का आपके पास रेजिस्टर है। इसको इसी तरतीब से लगाना है। सिंपली आप रन करेंगे तो आपको नोड की वोल्टेजेस आ जाएंगे। थ्योरेटिकली आंसर आपके पास है और प्रैक्टिकली आप उसको वेरीफाई कर दें कि आपके पास नोड वोल्टेजेस क्या होते हैं। लैब रिपोर्ट के अंदर हर लैब के आपका टेबल लाजमी बनाना है, थ्योरेटिकल एनालिसिस का और प्रैक्टिकल, और जो आपके पास एरर आ रहा है सॉफ्टवेयर में तो आपको एरर नहीं मिलेगा, जो थ्योरेटिकल था उसका एरर आप लिखें। सॉफ्टवेयर का एरर जो आपके पास, अगर आपने वैल्यूज ठीक ठीक ली हुई है तो आना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कोई माइनर सी वैल्यू आ रही हो तो वो बेशक आप उसमें एरर में नोट करें।
सर टाइम पीरियड क्या रखना है? इसका डीसी सर्किट के लिए तो 1 सेकंड है, जस्ट आप 1 रख लें तो वो 1 सेकंड में रन हो जाता है। ये सिंपल डीसी है ना, इसमें कैपेसिटर या इंडक्टर इन्वॉल्व नहीं है। कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में आपको देखना होता है कि एटलीस्ट 5 टाइम होना चाहिए। नोड 1 जो है उसका माइनस 0.476 वोल्ट्स आने चाहिए। नोड 2 के ऊपर आपके पास 2.51 वोल्ट्स आएंगे। सर ये आ रहा है -476.2 मिली वोल्ट। माइनस 0.476, हाँ जी सर वही हो गया ना सर -0.4 मिली वोल्ट में। -1.4 नहीं, माइनस 1.54 नहीं है, सेकंड नोड का 2.51 वोल्ट्स। V1 ठीक है, V1 माइनस 0.476 वोल्ट्स आएगा या Yes, sir. 476 मिली वोल्ट आ रहा है तो 2.5 ही बन रहा है V2। हाँ जी V2 2.51 आएगा, ठीक है। सर ये V1 मिलीवाट में आ रहा है, 4.46 मिलीवाट। 476 मिली वोल्ट्स है ना, तो मिली वोल्ट्स को आप वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 0.476 यस सर। वोल्ट्स आएंगे। ये जो V1 का आंसर है, तो आपको ठीक है मिली वोल्ट में मिल रहा है तो आप उसको वोल्ट में कन्वर्ट कर दें तो माइनस आना चाहिए, ये नेगेटिव -0.476 वोल्ट। यस सर, माइनस ही आ रहा है। ठीक हो गया, गुड। और V2 के ऊपर 2.51 वोल्ट्स आएंगे। यस सर ये ठीक हो गया, यस सर यही है। सही हो गया। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 14 था। आप लैब रिपोर्ट अपनी कंप्लीट कर लें। लैब प्रोजेक्ट में आपको असाइन कर रहा हूँ, आप कब जमा कराएंगे लैब प्रोजेक्ट? आज आपके पास क्या तारीख है? 18। सर 1 वीक का टाइम देते हैं, 25 कर आज नेक्स्ट संडे तक सर दे दें। नेक्स्ट संडे, मंडे से आपके पेपर हैं उससे? अच्छा नहीं, उससे अगले उसमें, ठीक है, नेक्स्ट संडे तक का टाइम रख लेते हैं। सर मंडे से मिड्स हैं? नहीं, वो उससे अगले मंडे से है मेरे ख्याल में, ये तक नेक्स्ट है। अभी तो फर्स्ट वीक है ना ईद के बाद। ईद के बाद सेकंड वीक आपके लैब प्रोजेक्ट और आपकी सीईपी के लिए आ जाएगा, और थर्ड वीक में आपकी लैब का फाइनल है। फोर्थ वीक में आपका फिर वो होगा जो फाइनल है। 6 जून से एक्सपेक्टेड है आपका फाइनल। सर फिर नेक्स्ट वीक में करा देते हैं किसी डे। नेक्स्ट वीक का हम रख लेते हैं, संडे रख लेते हैं, ठीक है। सही हो गया सर, नेक्स्ट वीक का संडे ठीक है। और नेक्स्ट संडे कितना बनता है आपके पास? आज थर्सडे, नेक्स्ट 25 आ जाएगा और नेक्स्ट संडे 29 बनता है, ठीक है। यस सर 29 को आप जमा कराएंगे। मैं लैब आपका लैब प्रोजेक्ट 30 बन रहा है संडे। 30 बन रहा है? 29 है सर। सर वो सैटरडे है। हाँ 29 सैटरडे, 30 बन रहा है, 30th, ठीक है, संडे आ जाएगा आपका। और आपने जो प्रोजेक्ट लैब का बनाना है वो आपने सिमुलेटर के ऊपर ही बनाना है, ठीक है। उसके हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, आप सिमुलेटर के ऊपर ही सर्किट बनाएंगे। स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी, आप उसका सर्किट खुद बनाएंगे, और जितना जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो आप उसका सिमुलेटर के ऊपर उसकी आउटपुट शो करेंगे। तो जो भी आपकी आउटपुट आ रही है तो उस वक्त आप उसका पिक्चर लेके, स्क्रीनशॉट लेके, तो उसका अगर आपके पास वो हार्डवेयर, आपने हार्डवेयर पोर्ट जमा करनी है तो आप उसमें उसके अंदर सिंपल उसके पिक्चर लगा लें जो आपका आउटपुट आई थी और जो आपने सर्किट सिमुलेटर के ऊपर बनाया। सर ये इंडिविजुअल है या ग्रुप प्रोजेक्ट है? ये आपका ग्रुप प्रोजेक्ट है। एक जो बंदा होगा लैब का, जो एक ग्रुप होगा उसका एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और आपने सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है। प्रोजेक्ट आप खुद चूज करने कोई भी आप जो आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपने डोर सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, कार का सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, कोई भी आपने सिक्योरिटी अलार्म बनाना है या वाटर लेवल सिक्योरिटी लॉक डिटेक्टर है।
हाँ जी, सिक्योरिटी लॉग, जिस तरह हमने एक एप्लीकेशन नहीं की थी, मैं अभी वही ओपन किया था, मैंने कहा ये मैं आपको दोबारा, ये हमने एप्लीकेशन नहीं की थी, ये क्वेश्चन आपको याद हो, हमने ये क्वेश्चन किया था और इसके मुताबिक कब आपका वो बजर ऑन होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो आपने कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है, चाहे आप डोर के लिए बनाएं, कार के लिए बनाएं, या आप वाटर लेवल डिटेक्टर बना सकते हैं, जो आप उस पर सर्च करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, या उस पर आप बुक्स वगैरह में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, नेट से भी मिल जाएगा। तो आपने वाटर लेवल डिटेक्टर आप बना सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम आप बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स हैं जो आपकी सेंसर के थ्रू चलती हैं। जी सर जो लैब की ग्रुप थी सर वही ग्रुप होगा ना? हाँ जी, लैब का ग्रुप, हर ग्रुप का एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लैब अपने लैब ग्रुप का एक प्रोजेक्ट चूज कर लें, वो आप चूज कर सकते हैं उससे नेट से या जो मर्जी आपकी। तो आप एक उसका प्रोजेक्ट, उसका सिंपल आपने सिमुलेशन करनी है, हार्डवेयर का नहीं बनाना, सिमुलेशन करके जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हो तो उसकी स्क्रीनशॉट शॉट लेके उसको सेव कर लें, और वो आपने फिर साथ लेकर आना है जब आप लैब रिपोर्ट जमा कराएंगे तो उसके साथ, ठीक है। ओके सर, ओके। ये आपका लैब का प्रोजेक्ट और इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस जो रिपोर्ट है वो आप साथ लेकर आएंगे जब भी आप लैब रिपोर्ट जमा कराएंगे। तो आपकी लैब रिपोर्ट 14 सर लैब प्रोजेक्ट किस पे बनाएंगे सर? सर ये सिमुलेटर के ऊपर, इसी के ऊपर जिसके ऊपर सर आप ये प्रोजेक्ट किस पे बनाएंगे? सिमुलेटर के ऊपर, ठीक है। आपने सिमुलेशन ही करके दिखानी है, ये हमारा सर्किट है, ये हमने रन किया इतने वोल्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल यही वाला सर्किट अगर मैं इंप्लीमेंट करूं तो आपका जो बजर है इस क्वेश्चन के मुताबिक कितने वोल्ट पे ऑपरेट होना चाहिए, 16 वोल्ट पे। तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस एक बजर लगा देंगे, तो जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस 16 वोल्ट पूरे होंगे वो बजर ऑन होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर टाइम की बात करें तो इसने कहा है कि 25 सेकंड के बाद बजर ऑन होगा, तो यही काम आप उसके साथ भी करते हैं। रेन डिटेक्टर के साथ आप रेन डिटेक्टर को सर्च करें, वो भी एक सिंपल सा सर्किट है। जब बारिश होती है तो उसका कतरा जो है वो जब उसको सेंस करता है तो आपके पास अलार्म बज जाता है। सिमिलरली वाटर लेवल डिटेक्टर है जो आपके पानी की टैंकी होती है उसके अंदर सर्किट लगा हुआ होता है, तो वो हर लेवल को बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल लोएस्ट लेवल है तो वो ग्रीन लाइट शो करेगा या बजर देगा, जब वो मीडियम हो जाएगा तो वो येलो लाइट शो करेगा, जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल होता है। और जब आपका टैंकी फिल हो जाती है, यानी कि आपका जो वाटर लेवल है वो पीक पे आ जाता है, तो उस वक्त वो आपका रेड लाइट शो करेगा और साथ बजर बजाएगा, जिस तरह आपके सिस्टम होता है इसके अंदर जो डैम्स के अंदर होता है। जब बारिश होती है तो उसका वाटर के लेवल अप होता जाता है और वो साथ साथ इंडिकेशन आती जाती है, और फिर एक वक्त आता है कि जब वो फुल हो जाता है उसके बाद वो आप न्यूज़ में भी सुनते हैं कि जो डैम है उसके अंदर पानी जो है वो अपनी पीक लेवल पे पहुंचा है, तो आगे वाले जो गाँव वगैरह हैं या रास्ते में जो भी लोग हैं तो उनको ऐलान किया जाता है कि आप सेफ जगह पर मूव कर लें। तो ये वाटर लेवल डिटेक्टर का भी सिंपल सा सर्किट होता है। तो जैसे जैसे वाटर लेवल अप होता जाएगा तो 1 बाय 1 एक लाइट ऑन होती जाती है, और जो आपकी पीक वोल्टेज पीक लेवल जो होता है या मैक्सिमम जहाँ पर वाटर लेवल है तो उसको हम रेड लाइट से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ बजर लगा देते हैं। तो आप उसका भी सर्किट बना सकते हैं, जो मर्जी आप उसका चूज कर लें, ठीक है। और जो आपका सर्किट होगा वो आपका कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर इसी बेस होना चाहिए, क्योंकि आपने यही पढ़ा हुआ है। तो आपको कोई लंबा चौड़ा या बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कोई एम्पलीफायर वगैरह भी यूज करना चाहते हैं तो वो बेशक यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर अगर यूज हुआ तो क्यों यूज हुआ। ठीक हो गया? ओके सर। ठीक हो गया सर, बात सुने। हाँ जी सर, हर ग्रुप को आप असाइन जो स्टेटमेंट असाइन करेंगे, या मतलब हर ग्रुप का जो एडमिन होगा वो खुद जो ना असाइन करेगा कि मैं ये बनाऊंगा? आपका जो ग्रुप है वो खुद आप तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे जो भी आपका प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है सर। आप तीन लोग अपनी मर्जी से कोई भी आप सर्च कर लें, जो आपको समझ आता है, इजी लगता है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर, चाहे वोल्टेज डिवाइडर वाइज हो, चाहे उसमें नोडल या लूप की कोई टेक्निक इस्तेमाल होती हो। थ्योरेटिकल एनालिसिस आपने करना है, प्रैक्टिकली आपने सिंपली उसको एलटी स्पाइस के ऊपर लगाना है। हाँ जी सर, 4 लोगों का ग्रुप था, आपने तो 4 लोगों का बनाया था हमारा। 4 लोगों का ग्रुप था, 3 लोगों का? सर 4 का। सर 4 का। तो ठीक है, अगर 4 लोगों का ग्रुप है तो 4 लोग मिलकर बनाएंगे। आपने उसका सिमुलेशन करना है प्लस उसकी रिपोर्ट बनानी है। तो रिपोर्ट भी आप उसकी इस तरह बनाएंगे जिस तरह आप लैब की रिपोर्ट बनाते हैं। आपका जो भी उसका मेन टाइटल है ग्रुप उसका प्रोजेक्ट का, वो टाइटल लिखेंगे। नेक्स्ट उसका स्टेटस लिखेंगे जो भी आप यूज कर रहे हैं। थर्ड आप उसका प्रोसीजर लिखेंगे कि आपने कैसे कैसे बनाया है। फोर्थ में आप उसका थ्योरेटिकल एनालिसिस देंगे।
और फिफ्थ उसके साथ आप उसकी प्रैक्टिकल या सिमुलेशन वाली जो डायग्राम है वो आप अटैच कर देंगे। आखिर में कंक्लूड कर देंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या सीखा है या क्या क्या चीज़ किस तरह हो रही है। डायग्राम कैसे अटैच करेंगे? आप स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट लेंगे और उसमें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में साथ अटैच कर देंगे। तो वो जो लैब रिपोर्ट की बुक का कॉपी है उसके अंदर ही? नहीं, ये आपने इसका फोल्डर अलग से जमा कराना। जो लैब प्रोजेक्ट है वो उसका फोल्डर आप अलग से जमा कराएं। 4-5 पेजेस की आपकी रिपोर्ट होगी, उसमें और कुछ नहीं है। जिस तरह आप लैब का एक्सपेरिमेंट बनाते हैं सेम इस तरह आपने प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, 30 जून में इसका वो कर देता हूँ। 30 में इसकी सबमिशन डेट है और डेडलाइन को फॉलो करना है। 30 के बाद कोई भी जो प्रोजेक्ट आएगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, 30 को रात 12 बजे इसकी डेडलाइन होगी। तो ये एक्सटेंड भी नहीं होगा। हाँ जी सर, ये जो प्रोजेक्ट अपलोड करना है सर, तो हमें यानी कि अपरेटस वगैरह ये सारी चीज़ें हमने सारी पहले अपलोड करनी है, फिर जब ऑन कैंपस क्लासेस होंगी तो वो आपको सबमिट भी करानी है? हाँ जी, अगर आप ऑन कैंपस आ रहे हैं 20 को डिसीजन आ जाएगा तो आपने सीधी हार्ड रिपोर्ट जमा करानी है 30 से पहले। अगर आप ऑन कैंपस नहीं आ रहे हैं तो आप 30 से पहले उसकी PDF बना के वो सिंपली अपलोड कर दें। ठीक है, मैं असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ आपके लैब प्रोजेक्ट के नाम से। मैं असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ और उसकी डेडलाइन 30 को रात 12 बजे तक मेंशन कर देता हूँ। तो अगर आप यूनिवर्सिटी आ गए तो आप 30 यानी कि संडे तक, नेक्स्ट संडे तक आप मुझे बाय हैंड जमा करा देंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी ना आए या ऑनलाइन चलता था तो आपने 30 से पहले फिर उसकी PDF सिंपली बना के वो अपलोड करनी है। जैसे आप सर जी ये ग्रुप का कोई एक मेंबर कर देगा? बेटा ग्रुप के चारों मेंबर आप चारों मेंबर करेंगे। किसी एक मेंबर ने करना है ना सर जी? सबमिट आपका ग्रुप लीडर कराएगा जो भी आप। ओके हो गया, ओके सर। सबमिशन आपका ग्रुप लीडर करेगा। ठीक हो गया? सर अगर यूनिवर्सिटी 24 से ओपन होती है तो हम ये टास्क फिर से परफॉर्म करेंगे यूनिवर्सिटी में आके सारे सर फिजिकल? हाँ जी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी फिजिकल हो जाती है तो फिर तो आपका मिड टर्म भी फिजिकल हो जाएगा। मैं आज आपके HOD से बात करूंगा, वो बता देंगे। अगर हो सकता है आपका मिड टर्म नेक्स्ट वीक में रखा जाए, अगर इनको वो होता है गवर्नमेंट की तरफ से या HGC की तरफ से कुछ शायद वो इंटीमेशन हो तो उसके मुताबिक हम चलेंगे। अगर आपका फिजिकल हो जाता है तो फिर जो भी लैब अगर आपको नहीं समझ आई है, कोई आप अपरेटस वगैरह यूज करके उसको अपने कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं तो वो आपको फिजिकल करा देंगे, तो उसका भी टाइम टेबल बन के आ जाएगा। तो फिर आपका मिड भी जो होगा वो फिजिकली होगा। आपको इसी तरह टास्क दिया जाएगा, आप उसको फिजिकली इंप्लीमेंट करके हमें शो कर दें कि सर ये इसका रिजल्ट्स हैं। अच्छा, जो मिड टर्म है उसके लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 10th एक्सपेरिमेंट तक आपका इंक्लूड होगा। ठीक है, उसमें RL, RC और जो आखिरी 4 एक्सपेरिमेंट है ये इंक्लूडेड नहीं है। जो लैब मिड टर्म है वो आपका सिर्फ फर्स्ट 10 एक्सपेरिमेंट्स। ओके सर। नोडल तो होगा ना उसमें सर, नोडल तरतीब के हिसाब से? हाँ जी, अगर आप उसके तरतीब के हिसाब से चलें तो आपका 7th लूप बनता है, 8th नोडल बनता है और 9th सुपरपोजिशन बनता है। थेवेनिन भी छोड़ दें, 9 एक्सपेरिमेंट्स होंगे आपके सुपरपोजिशन का। ओके सर। ठीक है, तो फर्स्ट 9 एक्सपेरिमेंट आपके मिड में इंक्लूडेड। जनाब आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताएं। मैं कह रही हूँ मिड टर्म कैसे होगा? मिड टर्म आपको आप सर्किट दिया जाएगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन होंगे। सर हमने LT तो स्पेस पे? हाँ जी, अगर आपका ऑनलाइन हुआ तो LT स्पेस पे होगा, अदरवाइज अगर यूनिवर्सिटी में होगा तो फिर फिजिकल होगा। आप ब्रेडबोर्ड के ऊपर सर्किट लगाएंगे और उसकी यही आउट वोल्टेजेस या किसी रेजिस्टर का वोल्टेज या करंट या पावर कुछ है तो वो आप बताएं। सर हमने तो LT स्पाइस पे किया हुआ है ना सर, कॉम्प्लेक्स जो है जैसे नोडल हो गया और सुपर पोजीशन हो गया, तो सर हम फिजिकल कैसे परफॉर्म करेंगे अगर मिड फिजिकल हो? जब आप फिजिकल आएंगे तो आपको करवा देंगे, आप क्यों टेंशन लेते हैं। ओके सर। लूप, नोडल और सुपरपोजिशन 3 ही तो एक्सपेरिमेंट है, 1 आवर के अंदर हो जाएंगे, इसका कोई मसला नहीं। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। अगर फिजिकल हुआ तो आपको ये परफॉर्म करवा देंगे। सर ये लैब रिपोर्ट की जो लास्ट डेट है वो क्या है प्रोजेक्ट की? 30 आपने बताई।
लैब रिपोर्ट तो मैंने आपको कहा है मंडे से आपकी यूनिवर्सिटी ऑन है तो आप हार्ड फॉर्म में लेके आएंगे, अगर नहीं भी है तो तब भी आप इस संडे की लास्ट रात तक आप इसको जमा करा दें हार्ड उसमें पीडीएफ फॉर्म में। जो आपने एक्सपेरिमेंट बनाया है सैंपल उसकी पीडीएफ बना के एक्सपेरिमेंट नंबर 9 और उसकी पीडीएफ, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 उसकी पीडीएफ, एक्सपेरिमेंट नंबर 11 उसकी पीडीएफ, तो आप इस संडे की डेट हम लैब रिपोर्ट की सबमिशन की रख देते हैं। तो इस संडे को रात 12 बजे तक आप लैब रिपोर्ट जमा करा दें। मंडे को अगर आना हुआ 20th को पता चल जाएगा, मंडे को आना हो तो आप हार्ड कॉपी साथ ले आइएगा बस। और सर ये जो हमने स्क्रीनशॉट्स ली हुई है ये एलटी स्पाइस वाली, ये भी उसमें पेस्ट कर दें लैब रिपोर्ट में? हाँ जी, ये आप अपनी अभी तो फिजिकली इसमें आप वो करें ना, ऑनलाइन वाली में आप सिंपली स्क्रीनशॉट उसमें पीडीएफ में पेस्ट करें ना, उसको आपको प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर मंडे से फिजिकल हुआ आपने लैब रिपोर्ट जब लानी है तो जब यूनिवर्सिटी आएंगे तो यहीं से प्रिंट लेके उसको लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं। वो तो जस्ट एक पेज का प्रिंट है, वो उसको लेके उसको काट के एकदम से या स्क्वायर टाइप से पेज अंदर लगाना ही है। सर फिर हम जगह छोड़ देंगे ना उसके लिए, पिक्चर लगाने के लिए, ताकि एक्सपेरिमेंट के साथ पिक्चर भी लगे। हाँ जी, वो आपके लैब रिपोर्ट का एक साइड वाइट होता है ना, तो पहले वाले पे तो आपकी डायग्राम आती है, बाकी 2-3 पेजेस का जो वाइट साइड है वो तो फ्री होती है, उसका आप कुछ करते तो नहीं है, एक पे टेबल आ जाएगी, एक पे डायग्राम आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक हो गया सर जी कुछ प्रोजेक्ट है उसमें गेट का यूज़ हो रहा है, तो सर उस गेट भी यूज़ करेंगे फिर उसमें कि नहीं? आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि गेट का फिर पर्पस क्या है। ठीक है सर। अगर आप कोई सर्किट ऐसा बना रहे हो या प्रोजेक्ट ऐसा चूज कर रहे हो जिसमें गेट या एम्पलीफायर, मैंने आपको बताया अक्सर में एम्पलीफायर या सेंसर यूज होता है, तो अगर टेम्परेचर सेंसर यूज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर सेंसर काम कैसे करता है, उसकी एक स्पेसिफिक वोल्टेज होती है, वो वोल्टेज उसको मिलती है तो तब काम करता है। लाइट सेंसर है वो काम करता है, एम्पलीफायर है उसकी एक स्पेसिफिक वोल्टेज होती है, उसका फिर गेन होता है। तो अगर लेट्स सपोज एम्पलीफायर को 1 वोल्ट देते हैं और उसका गेन 100 है तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर यूज हो रहा है तो एम्पलीफायर कितना कर रहा है। सिमिलरली गेट यूज हो रहा है तो गेट के अंदर असल में डायोड यूज हो रहे हैं, तो आपको डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का आइडिया है? अगर आपके पास सिलिकॉन का डायोड है तो वो 0.7 वोल्ट्स के ऊपर फॉरवर्ड बायस हो जाता है, जर्मेनियम का है तो वो 0.3 वोल्ट्स के ऊपर फॉरवर्ड बायस होता है। तो फॉरवर्ड बायस होने का मतलब ये है कि आपका जो सर्किट है उसमें वोल्टेज या करंट उसी वक्त सप्लाई होगा आगे लोड की तरफ, जब आपके पास जो डायोड है उस पर 0.7 वोल्ट्स आएंगे। अगर 0.7 वोल्ट्स डायोड के क्रॉस से पेयर ना हो तो आपका जो फर्दर सर्किट है वो उसका स्विच ऑफ ही रहता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह स्विच काम करता है। तो 0.7 वोल्ट्स चाहिए होते हैं डायोड को फॉरवर्ड बायस होने के लिए अगर सिलिकॉन का है। तो अगर आप डायोड यूज कर रहे हैं तो फिर उसके बारे में नेट से सर्च कर लीजिएगा या किसी बुक से, ये डायोड उसकी बेसिक वर्किंग क्या है, बस सिंपली ये आपको पता होना चाहिए। बाकी रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर इनका मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका वोल्टेज बिल्ड होता है, कैसे डिके करता है, कितने टाइम में प्रॉपर्ली बिल्ड होगा, कितने में डिके करेगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टेडी स्टेट में आपके पास कैपेसिटर या इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज, करंट, पावर वो आप किसी भी रेजिस्टर कैपेसिटर के पास मैयर या वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं, ये आप कर चुके हैं। तो इसके अलावा कोई चीज़ आपके प्रोजेक्ट में अगर यूज़ हो रही है तो उसका बेसिक यूज़ आपको पता होना चाहिए। सर मिड टर्म की परसेंटेज? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, ये मैंने आपको बताना था, मुझे याद नहीं। ये अपने पास परसेंटेजेस नोट कर लें, जो आपकी थ्योरी है, थ्योरी कह रहा हूँ, न्यू फाइल, ये आपने नोट कर लिया अपने पास? इसको मैं ये अपने पास परसेंटेजेस नोट कर लें। जो आपके पास लैब परफॉर्मेंस है 15% है इसके मार्क्स, जो आपने मुझे परफॉर्म करके दिखाया है। जिन्होंने दिखाया, जिन्होंने नहीं दिखाया, साथ मैंने आपको कहा था कि आप वीडियोस वगैरह देखें तो वो उसमें से उसकी आ जाएगी, क्या नाम है, मार्क्स आ जाएंगे। 15% आपकी लैब परफॉर्मेंस है और 15% आपकी लैब रिपोर्ट है, 15% आपकी लैब रिपोर्ट से
मार्क्स आएंगे, 30 हो गए। 10% आपके लैब का प्रोजेक्ट है जो आप बना कर देंगे, 40 हो गए। मिड टर्म है आपकी लैब का 20%, 60 हो गए। और फाइनल है आपकी लैब का 40%। 100% आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन है लैब के मार्क्स की, टोटल 100%। सर बात सुने जी सर, ये परफॉर्मेंस की थी, ये पहले जो 6 एक्सपेरिमेंट थे वो उस टाइम था, उस टाइम जो भी था हमने बेटा, परफॉर्म। अभी भी जो आपने किए हैं ऑनलाइन, जिन लोगों ने मुझसे काम किया और जिन लोगों ने उसके जो प्रोजेक्ट्स की वीडियोस वगैरह जो हैं वो मैंने आपको कहा था व्यू करनी है और वो सब कुछ, तो वो सब कुछ इंक्लूडेड है। नहीं, जो अभी ऑनलाइन की परफॉर्मेंस है सर, हाँ जी, तो वो किस तरह समझे नहीं सर, उसको थोड़ा बता देंगे। ऑनलाइन में मैंने आपको कहा था ना कि आप मुझे सर्किट बना के भेजें, कुछ लोगों ने मुझे बना के भेजे हैं सर, ये हमारा नेट से कुछ ने नहीं भेजे। प्लस मैंने आपको कहा था जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट की वीडियो है सिर्फ 5 लोगों ने व्यू की है। वो जिन लोगों ने व्यू किया उनके नाम मेरे पास आ जाते हैं। 106 स्टूडेंट में से 5 ने व्यू किया, बाकी ने व्यू नहीं की, तो उन्होंने परफॉर्म कैसे किया होगा? सर जिनका रहता है वो परफॉर्म करके भेजते हैं आपको? भेज दें, करें परफॉर्म। चलें सही, थैंक यू जी। जन्नत पहले आने वाली कोई मिलती है, बाद वाले को मेरी भी तो निचला दर्जा ही मिलेगा। तो समझ नहीं आई सर तो वो दिया था, लेकिन ये तो नहीं बता आपको सेंड भी करना है। नहीं, आपने परफॉर्म किया था, तो परफॉर्म कैसे किया था? जो आपने सर्किट वगैरह बनाया था, तो नहीं लैब टास्क वगैरह आपने दिए थे वो तो किए हैं सारे। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं जब आपको टाइम देता था करके दें, आपके साथ के लोग हैं जो मुझे करके भेजते थे, मुझे पिक्चर्स व्हाट्सएप करते रहे, तो आप लोगों में से कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने ना पिक्चर में भेजी, ना उन्होंने इंटरेक्शन किया, ना उन्होंने वीडियोस को व्यू किया हुआ है। तो यही है, अगर आपने लैब में परफॉर्म नहीं किया, उसकी वीडियो आपने नहीं देखी, तो आपने परफॉर्म कर कैसे किया? एक जनरल सी बात है ना, आपने क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्वेश्चन आंसर सेशन जो हम 2 घंटे बोलते रहते हैं, उसके बाद आपने वीडियो भी नहीं देखी, तो आपने लैब परफॉर्म कैसे किया? सर जी ऑनलाइन यदि खप है, कसम खुदा की। ऑनलाइन तो बहुत इजी है, ऑनलाइन में तो मसला ही नहीं है। किधर इजी है सर जी? 10 मिनट्स में आपकी 3 आवर्स की लैब हो जाती है। आप अगर इंडिविजुअली अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी परफॉर्म करें तो हार्डली हाफ आवर लगता है। 2 आवर की तो आपकी लैब होती है, 1 आवर 40 मिनट्स, 100 मिनट्स में आप आती है सर, इसमें समझ कुछ नहीं आती, फिर बाद में 2-2 3 दिन बाद करना पड़ता प्रोजेक्ट। जैसे समझ ऐसे नहीं आती कि आप साथ साथ कर नहीं रहे होते ना, आपको पता है सारा रिकॉर्ड करके आप नोट कर देंगे, जब टाइम मिलेगा तो मैं तब देखूंगा, तो फिर कहाँ समझ आएगी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जी। सर अगर कोई क्लास के टाइम या लैब के टाइम क्वेश्चन पूछ रहा होता है, इसका मतलब ये तो नहीं होता सर कि क्लास ले ही नहीं रहा है, ज्वाइन करके छोड़ी भी होती है। शायद उसे सारा समझ आ रहा हो। बिल्कुल समझ आ रहा हो, तो पार्टिसिपेट तो बंदा करता है ना कि सर मैंने कर लिया, इतना तो आंसर दे सकता है कि सर मैंने परफॉर्म कर लिया। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि सब वो आ रहा है, समझ आ रहा है, जिसको समझ आ रहा हो तो जल्दी परफॉर्म कर लेता है। सर ये मिड टर्म का एक्सपेरिमेंट 9 तक है? मिड टर्म एक्सपेरिमेंट नंबर 9 तक। थैंक यू। सर मिड टर्म का वाइवा होगा या आप टास्क देंगे कोई? मिड टर्म का टास्क होगा बेटा, आपको टास्क दिया जाएगा, उसी जो आपका टास्क है उसमें से आपका वाइवा होगा। और सर जो लैब रिपोर्ट, जो फाइनल प्रोजेक्ट दे रहे हैं आप, उसका भी वाइवा होगा? प्रैक्टिकल नहीं होगा, असाइनमेंट होगी। सर ये जो आप क्या कह रहे हो? सर जरगाम। हाँ जी जरगाम, क्या कह रहे थे आप? रिपीट करना, मैं आपकी असाइनमेंट क्रिएट कर रहा था लैब के लिए।
हाँ जी जो आप प्रोजेक्ट आपने जो कहा प्रोजेक्ट एक सबमिट करवाना है तो उसका भी वाइवा होगा? हाँ जी, उसका वाइवा होगा। जो आप लैब प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो वही जो आपने काम किया वो तीनों का वो कंबाइंड वाइवा होगा। जो आपका मिड टर्म है वो इंडिविजुअल वाइवा है, ठीक है। तो जब आप तीनों चारों जब भी आप प्रोजेक्ट आएगा लैब रिपोर्ट लेकर आएंगे तो उसमें उसी में से आपसे क्वेश्चन कर लिए जाएंगे। तो उसमें 5% आपकी लैब रिपोर्ट के मार्क्स हैं और 5% सॉरी लैब प्रोजेक्ट की जो आपने रिपोर्ट जमा कराई है, और 5% आपका वाइवा की उसी वक्त जो आपसे क्वेश्चन होंगे 2-3 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपसे पूछेंगे, तो उसी में से आपके नंबर लगेंगे। तो सर जो वाइवा परसों होना है वो वाला ये आपका इंडिविजुअल है, हर किसी को इंडिविजुअल टास्क दिया जाएगा। आप उसको सिमुलेटर के ऊपर सिमुलेट करेंगे, मेरे साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, आप कैमरा अपना ऑन रखेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप उसके आंसर करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन होगी, जो भी आपने मैंने जो क्वेश्चन किया जो आपने किया वो सारा रिकॉर्ड पर होगा, तो आपके मार्क्स उसी के मुताबिक लग जाएंगे और ये इंडिविजुअल होगा। कब होगा? थर्सडे को मैं इसकी डेट अपडेट करूंगा, मैं एचओडी से वो बात कर लूँ तो मैं आपको इसकी डेट अपडेट करूंगा। वैसे एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह परसों है, मैं आज शाम तक आपको बता दूंगा आपका जो एक्सपेरिमेंट है, जो सॉरी मिड टर्म का टाइम। अच्छा, लैब प्रोजेक्ट की हमने डेट संडे रखी है 30th और टाइम इसका रात 11:59 PM, ठीक है। आप इसकी असाइनमेंट के तौर पर ही जिस तरह आप असाइनमेंट जमा कराते थे आप उसकी रिपोर्ट PDF के फॉर्म में ही जमा कराएंगे, ठीक है। 30th तक अगर ऑनलाइन सारे एक्सपेरिमेंट्स का एक ही बना दें PDF कंप्लीट। ये लैब प्रोजेक्ट का है, ये लैब रिपोर्ट का नहीं है। लैब रिपोर्ट का वो अच्छा प्रोजेक्ट का है, सही है। प्रोजेक्ट की सिर्फ एक ही PDF बनेगी, और वो भी अगर आप मंडे से ऑनलाइन आएंगे तो फिर PDF भी बनाने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको सिंपली आर्ट फॉर्म में साथ में है। अगर नेक्स्ट वीक भी ना हुआ फिजिकल ना हुआ ऑनलाइन हुआ तो फिर आप उसकी भी PDF जमा कराएं, ठीक है। चलिए सही है सर जी। सर प्रोजेक्ट किस टाइप का हो समझ नहीं आ रही। कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम आप बना सकते हैं, रैन डिटेक्टर आप बना सकते हैं, लाइट डिटेक्टर आप बना सकते हैं, वाटर लेवल डिटेक्टर आप बना सकते हैं, RLC बेस्ड कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं जिसके अंदर ये यूज होता है। सेंसर बेस्ड बना सकते हैं, हर सेंसर की ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जब वाटर या रेन का ड्रॉप डिटेक्ट हो तो लाइट ऑन होनी चाहिए, तो आप एक 3 वोल्ट का वो लगा देंगे, सेंसर लगा देंगे, तो आपका सेंसर जैसे ही 3 वोल्ट बारिश का कतरा डिटेक्ट होता है, एक्चुअली जब बारिश होती है तो उसका पानी उसके दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करता है, तो जैसे ही शॉर्ट होगा आपकी लाइट ऑन हो जाती है। यही काम वाटर लेवल डिटेक्टर के साथ होता है। या आप नेट से सर्च करें ना, मैं बता दूंगा फिर आप करेंगे क्या, आप इसको नेट से सर्च करें आपको मिल जाए, उसको पढ़ के समझ लें, ठीक है। इसकी वो भी अवेलेबल है, PDF फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी प्रोजेक्ट की, आपको वो भी मिल जाएगा, स्लाइड्स भी बनी हुई मिल जाएंगी, तो आप उस सर्किट को देख के इम्प्लीमेंट करें, उसका एनालिसिस करते हैं बस। नई कोई चीज़ नहीं बनानी है आपने, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया ले लें, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको समझ लें कि ये काम कैसे करना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वो जब हम लोग उस पे कर रहे होते हैं परफॉर्म तो वो सेव नहीं होता। क्या चीज़ सेव नहीं होता? या कोई हम लोग मतलब रन करते हैं कोई सर्किट तो वो सेव नहीं होता। सेव होता है, हमने पहले दिन आपको उसको देखें जिस दिन हमने पहली बार लेव की थी, हमने बताया सेव करके दोबारा ओपन करके ना, सेव पे मैं क्लिक करती हूँ, अगर कुछ भी वो शो नहीं करता। वो आप उसका पाथ वगैरह चूज करें ना, आप हमने तो उसका पाथ वगैरह चूज किया था, आप उसको सेव एज करें और जिस जगह सेव करना चाहती हैं वहाँ पर सेव कर लें। हाँ जी बोलो। ऑप्शन ही नहीं आता इससे पहले आप ही की सुन रहे हैं। वो आप अपनी डाउनलोड के ऑप्शन में देखें, फिर अगर कोई भी ऑप्शन नहीं आता तो फिर वो डायरेक्ट आपकी डाउनलोड में जाता है, तो फिर डाउनलोड में वो पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट पाथ उसका सिलेक्ट होगा। हाँ जी कौन बोल रहा था? सर मैं बोल रहा सर, ये जो लैब प्रोजेक्ट है ये ग्रुप का है या इंडिविजुअल है? लैब प्रोजेक्ट ग्रुप का है। चलिए सही है, थैंक यू। लैब प्रोजेक्ट भी ग्रुप का है, लैब रिपोर्ट भी ग्रुप की है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में अभी अपलोड करता हूँ, वो आपका इंडिविजुअल होगा। सर उसमें क्या करना होगा? उसमें आपने सिंपली जो आप अभी आपको मैंने बताया सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम आपने डिजाइन करना है,
तो आपका जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके इक्वल है। रजिस्टर की वैल्यू आप खुद चूज करेंगे। 20 सेकंड के बाद, 25 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद वो मुख्तलिफ टाइम होगा, इतने बाद उसका अलार्म ऑन होना चाहिए। तो उसका थ्योरेटिकल एनालिसिस आप खुद करेंगे। आपने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने क्लास में करवाया हुआ है। तो चलिए सही है सर। एप्लीकेशन, तो आप वही एप्लीकेशन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। ओके सर। मैं इसकी डेट भी अपडेट कर देता हूँ। आपकी लैब प्रोजेक्ट सबमिशन है और लैब रिपोर्ट सबमिशन की भी आप डेट देते हैं साइन। ये संडे कितना बनता है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 23rd और इसकी भी डेडलाइन रात 12 बजे तक। ठीक है, तो अगर आपका 20th को डिसीजन आ जाएगा, अगर आपका फिजिकल हो जाता है तो आप मंडे को अपनी लैब रिपोर्ट फिजिकल ले आए। ठीक है, फिर आपको इसकी क्या नाम है ऑनलाइन सबमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन 20th के डिसीजन के मुताबिक अगर आ जाता है कि नेक्स्ट वीक भी ऑनलाइन है तो फिर आप इसको 23rd को रात 12 बजे से पहले PDF अपलोड करें। सर जिसके भी 30 कर दें। नहीं, वो चेक भी करनी है ना, मैंने आपके मार्क्स देने हैं। आपका जो प्री फाइनल रिजल्ट है वो डिस्प्ले करना है ना। 1 जून या 2 जून को आपको आपका प्री फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, जो फाइनल से पहले का लैब का भी और उसका भी थ्योरी का भी, तो वो चेक करनी है। फिर उसके बाद टाइम नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये सेव करना ज़रूरी है? अगर हम लोग वो जो आउटपुट्स आती है और सर्किट बनाया तो उसकी पिक्चर्स अगर ले लें तो ठीक है, मुझे तो इतराज़ नहीं है। वो सेव आप अपने लिए रखें। मैंने तो ये कहा है कि आप लैब रिपोर्ट में उसकी पिक्चर लगाएंगे, उसमें वो फाइल तो नहीं लग सकती। लैब रिपोर्ट के अंदर तो आप स्क्रीनशॉट ही लगाएंगे ना, उसकी पिक्चर लगाएंगे। नहीं, सेव ही नहीं हो रहा, डाउनलोड्स में भी नहीं आ रहा। सेव होता है, हमारे पास होता है। आप अपनी उसकी सेटिंग्स वगैरह चेक कर लें, फाइल सेव होती है। आप जहाँ भी उसको सेव करें उसे आप वो वीडियो देखे ना जो आपका लूप एनालिसिस वाला था, उसमें आपने उसको किया था सेव करके दोबारा ओपन करने का मैंने बताया था। फोल्डर में जाकर आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक हो गया सर? क्विज कल है? हाँ जी, क्विज कल आपकी 2 आवर्स की जो थ्योरी की क्लास है ना, ये लैब है आपकी, थ्योरी की क्लास में आपका क्विज है। ओके सर। वाइवा जो सर होगा थर्सडे को, उसका क्या कोर्स कंटेंट है जितना पढ़ाया है? लैब वाइवा 9th एक्सपेरिमेंट तक, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 तक ही होगा वाइवा। हाँ जी, आपका मिड टर्म 9 तक ही है। फाइनल में जो अगले 4-5 एक्सपेरिमेंट है वो फाइनल में होता है। सही। ठीक है। और सर जितने भी आपने लैब टास्क जो है वो अपलोड किए हुए हैं उनकी लैब रिपोर्ट बनानी है ना? हाँ जी, जो आपने फिजिकल किए हैं वो आपने उस वक्त बना लिए थे आर्ट फॉर्म में। जो आपकी ये भी आपने आर्ट फॉर्म में बनाने हैं। तो आप जब भी आएंगे आपने हार्ड रिपोर्ट जमा करानी है। तो अगर अगला वीक ऑन होता है तो मैंने आपको कहा हार्ड रेट लेके आनी है। अगर नहीं है तो आप संडे को जमा करते हैं ताकि मैं उसकी मार्किंग फिर कर सकूँ। तो हार्ड कॉपी आप फिर आप जब भी आप आएंगे फाइनल्स के लिए तो फिर आप साथ लेकर। सर अभी क्लास लीव कर दें? नहीं, अभी क्लास लीव नहीं करनी है। अभी आप इसका वो प्रोजेक्ट वगैरह सर्च करके मुझे बताएं। जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उसका टाइटल मुझे भेज दें। सर इधर भेजना है टाइटल, या गूगल क्लासरूम में, या व्हाट्सएप में? नहीं, अभी क्लास लीव नहीं करनी है। अभी आप इसका वो प्रोजेक्ट वगैरह सर्च करके मुझे बताएं। जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उसका टाइटल मुझे भेज दें। सर इधर भेजना है टाइटल या गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप में?
मैं इधर क्रिएट कर देता हूँ, आप इस पे भेज दें। ये जो लैब प्रोजेक्ट सबमिशन है ना, जी सर, इसी के ऊपर आप वर्ड फाइल के ऊपर अपना प्रोजेक्ट टाइटल लिख के, नीचे ग्रुप मेंबर्स का नेम लिख के, अपना सेक्शन लिख के सिंपली बस सबमिट कर दें। ठीक है सर। ठीक है, बल्कि मैं इसके लिए जैसे टैग क्रिएट कर देता हूँ। सर वो सबमिट कर देंगे, फिर लैब प्रोजेक्ट कहाँ सबमिट कराएंगे? मैं इसकी आपकी जो लैब प्रोजेक्ट का टाइटल सबमिशन है, मैं वो अभी उसकी एज असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ, आप यहाँ पर सबमिट कर दें। ठीक है, तो मैं साथ साथ चेक करता जाता हूँ, जिसका क्वेश्चन आप देख लें, सर्किट वगैरह कोई कंफ्यूजन हो तो आप साथ पूछ सकते हो। सर प्रोजेक्ट कब तक है, कब तक बताना है उसका टाइटल? आज मैं अभी इसका वो कर रहा हूँ ना, अभी कितने बजे तक है आपकी क्लास? सर हमें कुछ टाइम दे, मतलब ग्रुप मेंबर से भी डिस्कस करना होगा ना, तो सर डिस्कस करके ही वो फिर प्रोजेक्ट टाइटल बताएंगे। तो अभी आप लोग सारे ऑनलाइन नहीं हो, एक दूसरे से डिस्कस कर लो। चलिए मैं रात तक का टाइम इसका रख देता हूँ, आज रात 12 बजे तक इसका टाइम रख लेते हैं, आप आराम से आपस में डिस्कस कर लें। तो आप सिर्फ वर्ड फाइल मुझे इस पे या पीडीएफ आप भेज दें, मैं उस पे लिख देता हूँ। आपने प्रोजेक्ट टाइटल देना है सबसे ऊपर, नेक्स्ट हेडिंग आपके पास होगी। सर ये सिर्फ ग्रुप के लीडर ने भेजना है या सब ने भेजना हो? सेक्शन ग्रुप के लीडर है बेटा, अब एक ही टाइटल 4 दफा क्यों भेजोगे आप? ग्रुप नंबर, सर ग्रुप नंबर कौन सा है? तो आपको लैब में असाइन हुआ था, आपका जो ग्रुप नंबर था वो क्या था? ग्रुप नंबर 1 2 3 लिस्ट के मुताबिक आपको असाइन नहीं हुए थे। सबसे ऊपर प्रोजेक्ट का टाइटल लिख लें, सेक्शन लिख लें, ग्रुप नंबर लिख लें, ग्रुप मेंबर्स लिख लें, और नीचे आप सर एक पेज पे लिख के कर सकते हैं पीडीएफ सेंड? बिल्कुल कर सकते हैं। सर की ग्रुप नंबर लिखना जरूरी है? ग्रुप नंबर में क्या लिखूंगा? फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट टाइटल आ जाएगा, सेक्शन आ जाएगा आपका, ग्रुप नंबर जो आपको लैब में साइन हुआ था, आपका वर्क स्टेशन नंबर था 4 5 10 जो भी था, ग्रुप मेंबर्स जो आपके 4 मेंबर्स हैं वो चारों आ जाएंगे, और उसके नीचे आप सबमिटेड टू। सर वो वर्क स्टेशन नंबर तो याद नहीं है हमें अब। अपना वर्क स्टेशन नंबर ही नहीं याद आपको? नहीं ग्रुप यार नंबर तो याद है, वो वर्क स्टेशन नंबर तो नहीं याद सर, हमें अपना ग्रुप नंबर पता है, ग्रुप 1 2। अच्छा ठीक है, नहीं है यार तो आप ग्रुप नंबर वाली हेडिंग को छोड़ दें हमेशा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइटल, सेक्शन और प्रोजेक्ट ग्रुप मेंबर्स और सबमिटेड टू। ठीक है, तो ये आप मुझे आज भेजने में, इसका रात 12 बजे तक का टाइम रख देता हूँ। ये अनग्रेडेड है और इसका हम फिर कर लेते हैं कि आप आपस में डिस्कस कर लें, और प्रोजेक्ट वो चूज करें जो सिंपल और आसान हो, RNC बेस्ड हो। ठीक है, रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर बेस्ड इजी हो, आप उसको अंडरस्टैंड कर लें और उसकी सिमुलेशन कर लें, तो उसी की रिपोर्ट आपने मुझे जमा करानी है, और उसी में से आपसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएं। ठीक है, कोई हाई फाई प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठाने भी नहीं है जो आप ना इम्प्लीमेंट कर सके और ना आपको समझ आए। ठीक हो गया, सिंपल सा कोई भी सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम आप उठा सकते हो, मैंने आपको बता दिया। ये बड़े इजीली अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम आप कर लें, आप रैन डिटेक्टर कर लें, वाटर लेवल डिटेक्टर कर लें, आप लाइट सेंसर कर लें, LDR जो होते हैं आप उसको देखें, वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप कोई भी सिंपल सा प्रोजेक्ट उठा लें। ठीक है, ओके सर, ठीक हो गया। ये मैं आपको असाइन कर देता हूँ।
ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि डेडलाइन फॉलो करने के नंबर हैं, जो भी डेडलाइन से लेट होगा तो फिर उस लिहाज से उसकी डिडक्शन होगी, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, अगर फॉर ग्रांटेड लोगे तो बाद में ये फिर ये नहीं कहना कि सर मेरे नंबर क्यों कटे, हम उसको 8 मिले और मुझे 6 मिले हैं या 2 मिले। जो डेडलाइन है वो सबके लिए है, जो टाइम पे काम करता है उसके ऑब्वियसली मेरा मार्क्स है, जो लेट करेगा उसके मेरा मार्क्स। ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी मैं आपका अपलोड कर देता हूँ और असाइनमेंट नंबर 3 भी। असाइनमेंट नंबर 3 का आपका टाइम इंक्रीज कर देंगे वो आप नेक्स्ट वीक में ही उसके साथ लैब प्रोजेक्ट के साथ ही जमा करा दें। ठीक है, सिंपल सी असाइनमेंट है, 3 क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी? मैं कह रही हूँ इतनी एक साथ इतनी सारी चीजें आ गई, प्रोजेक्ट, वाइवा, मीट, रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स आप साथ साथ बनाते थे, अभी आपको टेंशन ना होती। 2 आवर्स की मैं आपको ये कह रहा हूँ, लैब है उसमें 10 मिनट हार्डली हम सर्किट इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो आप साथ ही बैठ के लैब रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आप लैब रिपोर्ट उसके साथ साथ खत्म हो जाती है। आप आखिरी दिन के लिए जब काम छोड़ते हैं तो फिर वो बर्डन होता है। कुछ तो इतने सारे नहीं, क्विज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आपको ये कहा ना, अभी भी आप कह रहे हैं कि हम लोग सर लीव कर लें, तो मैंने कहा ये आपकी 2 आवर की क्लास है, इसमें हार्डली 10-15 मिनट्स में आपका सिमुलेशन हो जाती है, तो उसके बाद आधा घंटा लगता है, आप बैठे बैठे इसकी लैब रिपोर्ट बना लें तो लैब और क्लास टाइम पे खत्म, आपका बर्डन भी खत्म। आप उसको जमा करते हैं कि एक दिन भी उसको बनाएंगे तो सर बात सुने। जी सर देखिए हम लोग भी जो है ना स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हमने हमारी क्लास फिनिश ही नहीं हुई और सर ने काम पहले से दे दिया कि 2 बजे आपने एक ड्राइंग का वो सबमिट करवाना है बना के। वो हम लोग क्लास लें कि पहले ये वाला काम करें, थोड़ा सा तो टीचर्स को भी देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स अभी ये लोग क्लास को नहीं देखते, टाइमिंग को बस सर दे देते हैं। और वो आप टीचर से कहें ना, सर अभी हमारी क्लास हम कैसे सबमिट करवा सकते हैं? सर हम तो कह के थक गए हैं, सुनते ही नहीं आगे से। सर मतलब पेपर के तमीजी दौरान करे से और तो कोई हल नहीं। हमारे सर पेपर के दौरान क्लास लिंक सेंड रूल कर है कि आप नहीं क्लास किसी भी दूसरी क्लास के टाइम पे ना आप क्विज रख सकते हैं, ना आप उनसे उस क्लास टाइम में कोई और क्लास अरेंज करवा सकते हैं। सर ये तो पेपर्स के दौरान एक जनरल सी वो है, एक कॉमन सेंस है, ये टीचर को भी ख्याल करना चाहिए खुद भी कि अब आपकी नेक्स्ट क्लास है 2 आवर्स की, तो आप उसका टास्क करेंगे, अपनी क्लास लेंगे या क्या करेंगे आप? सर हमारे ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्होंने हमें पेपर्स के टाइम पे भी जो है ना लिंक भेज दिया कि क्लास ज्वाइन करें, बंदा उनको क्या कहें? नहीं इस तरह नहीं, इधर हमारा पेपर हो रहा है और वो कह रहे हैं कि क्लास ज्वाइन करें आप लोग, लिंक भेज दिए। नहीं वो तो आप अपने कोऑर्डिनेटर या एचओडी से डिस्कस कर लें, इस तरह नहीं होना चाहिए और इस तरह होगा भी नहीं। जो जी फंस गए। ओवरलैपिंग तो अलाउड ही नहीं है। टाइम टेबल इसलिए लेना बनाया जाता है, बकायदा बीच में आपको स्लॉट दी जाती है सो दैट आप ब्रेक कर सकें। शुरू में आपको सुबह 1 आवर फ्री किया जाता है किसी दिन, तो वो इसीलिए है कि ताकि आप आराम से काम कर सकें। ये तो नहीं है कि आपकी मेरे साथ क्लास है तो कोई दूसरा टीचर आपको कह दे कि मुझे इसी टाइम में मुझे लैब रिपोर्ट जमा कराओ या इसी टाइम में मुझे लेट्स सपोज आप क्विज दो। ओवरलैपिंग तो किसी को भी अलाउड नहीं, और कोई अगर कर भी रहा है तो वो गलत कर रहा है। आप टीचर से बात करें, अगर वो मान जाते हैं ठीक है, नहीं तो आप अपने एचओडी से कंसल्ट करें। सच्ची एचओडी साहब को मैसेज करें, वो आगे से रिप्लाई नहीं करते, कहते हैं कि स्टॉप टेक्स्ट न करो मुझे। मैसेज ना करो, डायरेक्ट कॉल करो ना। सर जी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो तो आगे से आप एक और काम किया करें ना, आप सीआर के थ्रू जाया करें। वो 1 बाय 1 सारे करने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली टीचर या एचओडी को भी काम होंगे। आप सीआर को अपनी एक ही एप्लीकेशन लिख के उसके नीचे आप लोग 10-12 लोग जो भी हैं उसके आप साइन कर दिया करें, और वही एप्लीकेशन एचओडी को ईमेल कर दें कि सर हमारे साथ ये इशू है, इस टाइम पे ये क्लास है, प्लस प्लान टीचर जो है वो दूसरी क्लास के टाइम पे क्लास लेना चाह रहा है या उस टाइम पे वो क्विज रख रहा है। पहले तो आप टीचर को ही कहोगे तो टीचर ही मान जाएगा, नहीं मानते तो आप एप्लीकेशन सिंपल सीआर के थ्रू आप वो कर दिया करें, अपने सेशन एडवाइजर को भेज दें, सेशन एडवाइजर उस पर करवा लेगा, अमल करवा लेगा। साजिद रजा जैदी है शायद आपका सेशन एडवाइजर, तो आप अपने सेशन एडवाइजर को डायरेक्ट मैसेज करें, ईमेल कर दें या उसका एप्लीकेशन भेज दें, वो उस पर जरूर अमल करवाएंगे। हमें तो ये आप किसी भी सर जी करते हैं, कुछ मुज़ाकरात करते हैं सर जैदू को मैसेज करते हैं कि 2 दिन बाद मैसेज सीन होता है। मिसिंग सीन होता है? यस सर, 2 दिन बाद जाके मैसेज सीन हो रहा होता है।
सर जी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, अभी तक नहीं सीन हुआ। आई डोंट नो उधर ये क्या सर जी हम लोग डॉक्टर इसलिए नहीं बने कि माइंड की खप होगा, यहाँ पे इंजीनियरिंग में आके फंस गए हैं गंदे। यहाँ पे तो डॉक्टर बनने से ज्यादा यहाँ पे मगज की खपाई हो रही है। सर जिस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन लैब्स करा सकते हैं वहाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऑनलाइन लैब्स तो आपकी अभी कोरोना की वजह से इसने एचईसी ने इजाजत दे दी है, वरना तो ये इजाजत ही नहीं थी आप ऑनलाइन। वो तो हर यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, यूटी में भी हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। अभी इन्होंने सिमुलेशन का वो इजाजत दी है, पिछली दफा नहीं थी ना, पिछली दफा इन्होंने कहा था फिजिकली करवाएंगे, ऑनलाइन हो नहीं सकता। तो अभी गवर्नमेंट को भी पता चल गया, एचईसी वालों को भी पता है कि ऑब्वियसली सब कुछ बंद है, तो आप ना आ सकते हैं ना यूनिवर्सिटी ओपन हो सकती है, तो फिर फिजिकल तो हो नहीं सकता। तो इसलिए तो इन्होंने अलाउ किया कि आप सिमुलेशंस करवा दें। सर यूटी वालों की एक बात बहुत अच्छी है, वो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो चौथा सेमेस्टर जा रहा है मेरे दोस्त का, उनसे ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, कोई फिजिकल नहीं ले रहे। तो आपकी भी जो फिजिकल अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है फिजिकल, वरना ऑनलाइन ही होता है, आपकी भी तो एग्जाम जैसे ही हो रहे हैं। अभी आपका सही नहीं सर जी, अगर उनके फिजिकल जो हमारे फिजिकल हो रहे थे ना सेशन, हाँ जी, तो उनके ऑनलाइन हो रहे थे। नहीं सर जी आप खुद बताएं, ये गलत नहीं है ऑनलाइन पढ़ा के फिजिकल पेपर लेने वाला? पढ़ने तो आप ऑनलाइन पढ़िए जैसे ही पढ़ो, फिर पेपर का ऑनलाइन पढ़ने से या ना पढ़ने से क्या ताल्लुक है? सर ये ऐसा करें ना, फिजिकल पढ़ा के एक वीक का सर 2 वीक में करा रहे हैं। मुझे ये कनेक्शन समझ नहीं आता कि आप कहते हैं कि हमने पढ़ा ऑनलाइन है, तो आप पढ़ो बुक से या उससे नेट से पढ़ो, तो एग्जाम अगर आप ऑनलाइन दें या पेज के ऊपर दें तो उसमें फर्क तो कोई भी नहीं है, उसमें क्या मसला क्या है? सर बात सुनिए, सर हमें डबल पेज पे पढ़ा रहे हैं सर, ये इशू नहीं है तो फिर ऑनलाइन ही होना चाहिए सर, हम तो यही कह रहे हैं कि आप भी कहते हैं कोई सर फिर ऑनलाइन नहीं लिया फिजिकल पढ़ा के ऑनलाइन नहीं। पर्पस क्या है? देखो मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया, पर्पस क्या है आपको समझ आ गया, आपने उसकी एग्जांपल कर लिया, आपके पास बुक है। उसके बाद मैं आपको कहूं कि मुझे आप पेज के ऊपर टेस्ट दें या मैं आपको कहूं कि आप ऑनलाइन दें, इसमें क्या फर्क है? सर वो मजा नहीं आता ना सर, ऑनलाइन पढ़ के ऑनलाइन पेपर देने का अलग मजा है। ये ऑनलाइन पढ़ के ऑनलाइन पेपर इसका कनेक्शन क्या है? ये उसके कनेक्शन का क्या फायदा है? ये उसमें सर जी आपको समझ नहीं आएगी सर जी इस चीज की, जब तक आप पेपर वाले दिन हमारे साथ बैठेंगे नहीं। सही बात है सर। ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस कनेक्शन की समझ नहीं आती कि सर ऑनलाइन पढ़ाया तो पेपर क्यों ऑफलाइन? पेपर तो आपने आप चीज सेंड करके ऑनलाइन पेपर में व्हाट्सएप का बहुत बड़ा हाथ है। सर बात सुने, मतलब कि पहले हमारा माइंड सेट एक तरीके से हो रहा होता है, यार भी ऐसे पढ़ना है, फिर पता चलता है चेंज हो गया, तो फिर ऐसे कंटिन्यूटी खराब हो जाती है।